जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, पितृपक्ष शुरू हो चुका है और बहुत सारे हम लोगों के कुंडलियों में पितृ दोष कहा जाता है। पितृ दोष हम कैसे दूर करें, आज मैं आपको बताऊंगी कि पितृ दोष के बारे में आपसे हर कोई बात करता है, हर कोई ये बताता है आप इस पूजा को कर लें, आप ये पूजा कर लीजिए, आपके पितृ दोष दूर हो जाएंगे। आज मैं बताऊंगी जब पितृ दोष होता है तो पितृ कृपा भी हमारी जन्म कुंडलियों में रुकी होती है। आज मैं बताऊंगी हम पितृ कृपा कैसे ले सकते हैं। सबकी जन्म कुंडली में ये दो घर होते हैं जहां पर आपके हर एक के पूर्वज ना, देखिए ये जीवन है, हम कुछ अच्छा भी करते हैं और कुछ बुरा भी करते हैं। बुरे के लिए हमें सारी दुनिया बताती है कि आपके जितने पितृ हैं वो ऐसा 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 करके गए हैं, आप ये ठीक कर, आप ये पूजा करा लीजिए, ये पूजा करा लीजिए, आपके इससे ये ठीक हो जाएंगे। आज मैं आपको जो बताने जाऊंगी हमारी जन्म कुंडलियों में हमारी जो पितृ कृपा होती है ना, ये भी छुपी होती है, लेकिन इसके बारे में कौन बात करता है। और ये आप ना बिना किसी उसके इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करें वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अभी तक अगर आपने वेदांत ज्योतिष बाय नमिता यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी तमाम जुड़ी जानकारियां आपको यहाँ पर मिलते रहती हैं। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जब इसको लोगों को शेयर करेंगे, अगर उनका हित होता है इन सब चीजों को करके, तो उसका दशांश फल आप लोगों को भी आता है। तो चलिए चलते हैं कैसे किस हाउस से हम पितृ कृपा ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम जन्म कुंडली को समझते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो इसी में मेरा एक वीडियो पूरा जन्म कुंडली को समझाने के लिए भी दिया गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले जन्म कुंडली को देखिए। जन्म कुंडली का जो हमारा 5वां घर है ना, ये पता है क्या है? पूर्व पुण्य कर्म। ये किसके हैं पूर्व पुण्य कर्म? ये हमने जब पहले भी जन्म लिया है उस समय हमारे जो हमने उस समय कुछ अच्छे कर्म किए थे उसका ये फल है। तो हमारे पूर्व पुण्य कर्म संचित किए गए हैं। अब हम ना अपने चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन इस जो पोटली है ना पूर्व पुण्य कर्म की, इसको जागृत नहीं करते हैं। और जब ये जागृत हो जाती है ना तो आपको उस जीवन की सारी अच्छी चीजें जो आपकी रखी हुई हैं वो मिलने लग जाती हैं। अब ठीक इससे 5 घर आप आगे बढ़ जाइए। ये आपके पितरों का हाउस है। वो कौन सा हाउस है? वो है 9th हाउस। अब 9th हाउस से हम कैसे पितृ कृपा ले सकते हैं? आपको पता है वहां पर हमारे जितने भी पूर्वज हैं ना, वो बहुत सारी हमारे लिए ऐसी चीजें करके गए हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने 5th हाउस के लॉर्ड को देखिए। आप यहाँ पर किसी भी लग्न के हैं वो सब भूल जाइए। आपने क्या पकड़ना है, सबसे पहले अपने 5th हाउस को पकड़ना है। उसके बाद क्योंकि ये दोनों घर ना त्रिकोण के हैं, आप स्वयं 1st हाउस है, तो आज मैं जो बात कर रही हूँ ना ये धर्म त्रिकोण की बात कर रही हूँ। आप स्वयं 1st हाउस है। आपने अब किसको पकड़ना है? अपना 5th हाउस के लॉर्ड को देखना है। और इसके बाद आपने क्या देखना है, अपने आप सीधे 9th हाउस में चले जाइए। 9th हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, ये 2 चीज आपने देख लेंगे तो अब आपको क्या होगा कि इस पर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। सपोज आपके 9th हाउस पर अगर राहु बैठ गए, तो राहु बैठ गए तो ये यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, ये आपको भी देख रहे हैं और आपके पूर्व जन्म के कर्मों को भी देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप किसी के साथ भी छल कपट धोखा ये सब करते हैं तो आपके पास पता है क्या चल कर आएगा? आपके पास अपने पितरों के ना जो उन्होंने गलत चीजें करी थी वो चल कर आएंगी। और वहां से जो आपने 5th हाउस में ये दृष्टि डाल रहे हैं ना, वहां जो आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए थे वो निकल कर आ जाएंगे। लेकिन ठीक 9th हाउस में राहु है और आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने धर्म के प्रति सचेतन होकर काम करना शुरू कर दिया, धर्म से ही सारी चीजें करनी शुरू कर दी। आप जीवन में हर एक के लिए करुणा प्रेम अच्छा करते हुए चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ना आपके पितृ जो हैं वो जो अच्छा करके गए ना उनका तप बल आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपके अच्छा मात्र करने से आपके पितृ खुश हो गए हैं और उन्हें पता है अब हमारे कुल को जो आगे काम करेगा यही मतलब करेगा करेगी दोनों। तो वो आपके क्या करते हैं, उस 5th भाव की जागृति कर देते हैं और वहां से जो आपने पूर्व जन्म में ना अच्छे कर्म किए थे वो आने लग जाते हैं। जिनको ये चीज समझ में आ जाती है ना तो उनका जो
हम जिस पितृ दोष की बात करते हैं ना, वो पितृ दोष बनता ही नहीं है। फिर आप अगर आप ये सब नहीं करते हैं, आप कितनी आप हरिद्वार गया जहां जहां चाहे जितनी पूजा करा लें, लेकिन सपोज उसके बाद भी आपके अंदर पाप कर्म जग गए और आपने उसके बाद भी पाप करना शुरू कर दिया, आप पितृ पूजा करा कर आ गए, आपने जो निरीह लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सताना, किसी की अगर फाइल अटक गई उसकी फाइल को बिना कुछ करे पास नहीं करना, जो पैसे वाले लोग हैं सिर्फ उनको ही महत्व देना, गरीबों को दबाना, ये सब कर रहे हैं, तो आपका कहाँ पितृ दोष खत्म होगा? वो दोष वैसा ही बना रहेगा। इसके लिए आप कहीं मत जाइए, आप अपने 9th हाउस को अपने घर बैठे ठीक कर सकते हैं और पितरों की कृपा ले सकते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं ये बताती हूँ। 2 मित्र थे, एक राम और श्याम। तो इसमें क्या था, एक के 9th हाउस में राहु था और एक के 9th हाउस में गुरु था। अब देखिए, जिसके 9th हाउस में गुरु है, गुरु अपने आप में 9th हाउस में बहुत श्रेष्ठ होता है, लेकिन उसके 3rd हाउस में क्या था, वहां से राहु था। 3rd हाउस में राहु हो गया, 9th हाउस में गुरु हो गया, तो ये गुरु और राहु का आमने सामने का संबंध बन गया। पर जिसके 9th हाउस में अकेला राहु था ना, वो अगर आप उसकी कुंडली देखेंगे, आप जो 9th हाउस में गुरु वाले की कुंडली देखेंगे, आपको लगेगा कि इसकी कुंडली तो श्रेष्ठ है, आप अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन जिसके 9th हाउस में राहु देखेंगे, आप कहेंगे तो धर्म को मानता ही नहीं। तो अब ये जो रामू और श्याम थे, ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। अब इसमें ना, जो ये श्याम था जिसके 9th हाउस में गुरु था, ये छल कपट करने में बहुत एक्सपर्ट था। अब और जो राम था, उसकी कुंडली में राहु अकेले बैठे हुए थे, तो ये हर एक की मदद करता था, हर एक को पूछता था। अब धीरे धीरे ये दोनों साथ में बड़े हुए। बड़े होने के बाद जो 9th हाउस का गुरु वाला था, जिसके राहु के दृष्टि थी, वो व्यक्ति और राम का साथ छोड़ते जा रहा था। उसकी दोस्ती जो बढ़ते गई ना, जैसी उसकी सोच थी वैसी उसकी दोस्ती हो गई, और अंततः एक दिन उसने ऐसा पाप कर्म कर दिया कि वह गलत चक्करों में फंस गया। और जैसे जैसे उसका साथ वो राम से छूटा, राम जो था ना, वो अपनी सेवा की तरफ को लग गया। उसने जन सेवा शुरू करी थी, और एक आने वाले समय में जो पूरे राष्ट्र में था, राम का नाम बहुत सारे लोग अच्छे कामों के लिए जानने लगे थे। और श्याम जो था, वो धीरे धीरे जब गलत हरकतों में पड़ गया था, तो वो धीरे धीरे ऐसे डिप्रेशन में चला गया। क्यों? क्योंकि 9th हाउस में गुरु होके उसने बहुत सारे पाप कर्म कर दिए थे। तो उसने क्या करा, राहु के अकॉर्डिंग चला था, तो उसने राहु की नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट किया। तो उससे क्या हुआ, उसके पितरों ने जो बुरा करके गए थे वो भी उसको मिला, क्योंकि उसकी ड्यूटी अच्छे कामों के लिए लगा कर गए थे। और 5th हाउस में उसके पुनर्जन्म के जो पाप कर्म थे वो जागृति हो गई। अब यहाँ पर जो राम था ना, जिसके 9th हाउस में राहु, अकेला राहु बैठा हुआ था, तो उन दोनों की कुंडली जब किसी ज्योतिषी ने देखा, तो उसने राहु वाले की कुंडली के लिए कहा कि इसका तो ऐसा ही होगा, और जिसका गुरु देखा उसको बहुत श्रेष्ठ बता दिया। तो ग्रहों के अनुसार हम किसी को श्रेष्ठ या किसी को कम नहीं आ सकते हैं। बात है कि ग्रहों की उन लोगों ने बैलेंसिंग कैसे करी है। मेन है ग्रहों को बैलेंस करना और उन ग्रहों की बैलेंसिंग। तो जहां पर ये 9th हाउस वाले राहु राम थे ना, ये एक अलग विश्वास में जीते थे। इन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, और एक समय इनका नाम बहुत अच्छे उसमें लिया गया, और ये बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। और इसके बाद जो श्याम था, वो अंततः एक डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और कुछ भी नहीं कर पाया। ड्यूटी अच्छे कामों के लिए लगा कर गए थे, और 5th हाउस में उसके पुनर्जन्म के जो पाप कर्म थे वो जागृति हो गई। अब यहाँ पर जो राम था ना, जिसके 9th हाउस में राहु, अकेला राहु बैठा हुआ था, तो उन दोनों की कुंडली जब किसी ज्योतिषी ने देखा, तो उसने राहु वाले की कुंडली के लिए कहा कि इसका तो ऐसा ही होगा, और जिसका गुरु देखा उसको बहुत श्रेष्ठ बता दिया। तो ग्रहों के अनुसार हम किसी को श्रेष्ठ या किसी को कम नहीं आ सकते हैं। बात है कि ग्रहों की उन लोगों ने बैलेंसिंग कैसे करी है। मेन है ग्रहों को बैलेंस करना और उन ग्रहों की बैलेंसिंग। तो जहां पर ये 9th हाउस वाले राहु राम थे ना, ये एक अलग विश्वास में जीते थे। इन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, और एक समय इनका नाम बहुत अच्छे उसमें लिया गया, और ये बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। और इसके बाद जो श्याम था, वो अंततः एक डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और कुछ भी नहीं कर पाया था।
अब मित्रता भी हमें कई बार हो सकता था, अगर वो राहु को उसने नेगेटिव एक्टिव कर लिया होता तो वो इसके उसमें आभा में खो जाता और वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो इससे बहुत जरूरी है अपने 9th हाउस के और अपने 5th हाउस के ग्रहों को चेक करना। अगर आप इन दोनों को बहुत अच्छे से चेक करते हैं और इनके अनुसार अपने पितरों की कृपा लेते हैं, तो ये जो श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ है ना, इसमें आपको बहुत सारे चीजों की प्राप्ति हो जाती है, आपके पितर खुश हो जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, आप सेवा कीजिए, आप छोटे बच्चों को खुशियां दीजिए, आप गरीबों की सेवा कीजिए, आप मत जाइए बहुत दूर दूर। आप ना तर्पण जो है अपने घर में भी कर सकते हैं। आप पितरों को रोज 1 गिलास वह पानी दे दीजिए, उससे ही पितर आपके खुश हो जाते हैं। आप लोगों की सेवा कर दीजिए, उससे पितर खुश हो जाते हैं। झूठ मत बोलिए, उससे पितर खुश हो जाते हैं। अपने इष्ट के नाम का दिया जला दीजिए, उससे पितर खुश हो जाते हैं। सुबह को आप सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य को नमस्कार कर लीजिए, उससे पितर खुश हो जाते हैं। और ये सब आप कहीं कुछ नहीं करते और आप दूर दूर जाके अपने पितरों के लिए तर्पण करके आते हैं, तो भी आपकी जन्म कुंडली से वो पितृ दोष कभी खत्म नहीं होगा। ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इस पितृ पक्ष में अगर आप अपने 5म भाव और 9th भाव की जागृति करना चाहते हैं, तो अपने पितरों के नाम से ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, गायों की सेवा कीजिए, निरीह जो समाज में जिनको कोई नहीं देखता उनकी मदद कीजिए। आपके पास धन नहीं है, आप समय देकर मदद कर दीजिए। अब मदद करने के 100 हमारे पास रास्ते होते हैं, बस उसकी कृपा चाहिए होती है। तो ये कृपा पाने के लिए अपने पितरों के नाम से दिया जलाइए, पितरों को याद कीजिए, तो आपकी जन्म कुंडली में जो 5th हाउस है और जो 9th हाउस है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।